So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha And you're watching Beat Blasters. So आपके लिए गए नई वीडियो Yes. और आज की वीडियो होने वाली है परेश रावल शट नुपुर शर्मा फ्रॉम टॉकिंग नॉनसेंस अगेंस्ट प्रोफेट मोहम्मद। मतलब परेश रावल का हमने कुछ और भी किस्सा पहले सुना, या तो वो कन्वर्ट हुए आई थिंक। परेश रावल थोड़ी हुए कन्वर्ट तो कुछ और भी किस्सा मैंने सुना है परेश तो रावल। डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो होने वाली है। Yes. तो इसको हम करते हैं प्ले, फिर और बाकी आपको पता है बातें जो हमने बार बार बताया कि जो नुपुर शर्मा का उन्होंने कमेंट किया है प्रॉफेट मोहम्मद जी एलिगेशंस पे, लगाए थे जो भी है ना। तो इसको करते हैं प्ले और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। आज तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत सी बातें करनी है इसी टॉपिक से रिलेटेड। और करें प्ले जी। ये कहाँ से कुछ न कुछ आ जाता है बीच में, तो मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य है यार, ये बड़ा दुर्भाग्य कि मुसलमान जो हमारे ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई ये बार बार नहीं कहते। लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था जो रिवोल्ट हुआ, तो वो भी हम लोग साथ में मिलके किया जी। इतनी बड़ी तादाद में, और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, इनको साथ में लेने के बजाय डिजाइन किया है कि इसको अलग रखो। क्योंकि जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए जी, जिस दिन हिंदू मुसलमान एक हो गए, कांग्रेस के बाहर कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है जी। जहाँ गीता कहती है धर्म स्थापना था संभवामी जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूँ तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामी जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान युग योगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि यह कहा गया कुरान मजीद में, सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे, उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हुई। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे, और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में, जो है मक्का,
वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के बाद सबसे पहले वही आएंगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कलयुग। ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है। और कलयुग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा। और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है। और कल युग के अवतार है कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानने का मतलब वो आंख बंद कर मानना। मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो मानने तो भगवत लायक गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार, जो पुराना कल की पुराना में लिखा हुआ है कल के अवतार, उसमें मानते हैं आप? ये पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ क्योंकि पुराण हाँ। पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम। इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो। तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल की अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो। आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। वो सुनता है सब। ये थी वीडियो डॉक्टर वीडियो थी जाकिर ना नायक। नुपुर शर्मा वाली। तो वीडियो में उन्होंने रिलेट कर दिया ना, जैसे परेश रावल जी शुरू में कह रहे हैं कि अगर इकट्ठे हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम तो सही बात है यार। ये फिर डॉक्टर जाकिर नायक उन्होंने इसलिए रिलेट करी क्योंकि उन्होंने इसमें अपने प्रॉफेट मोहम्मद साज की
इम्पोर्टेंस जो है वो बताई है, इसलिए इस वीडियो को नुपुर शर्मा की वीडियो से उन्होंने रिलेट करा है ना कि अगर उन्होंने गलत कहा है तो इस चीज़ को ये लोग कितना मानते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को मतलब गलत मत बोलो। ये उनका बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि वो इतनी सच्चाई रखते हैं उनमें, इतना उनको मानते हैं, तो ये फिर ये बोलना गलत है, राइट। और दूसरी बात उन्होंने यही कही जो हम पहले भी सुन चुके हैं, जो हिंदू की होली बुक्स हैं गीता और वेद, उनमें भी जिक्र किया है प्रॉफेट मोहम्मद जी का। तो जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, हमने जनरली नहीं पढ़ा है और बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए ये डिबेट होती है। और अगर लोग पढ़ लेंगे सही से कुरान को भी या गीता को या जो भी होली बुक्स है, तो आई थिंक सभी के दिमाग से जो मिसकंसेप्शन है वो सारी की सारी निकल जाएंगी। यहाँ तक मेरा क्या है ये चीज़ पढ़ने के बाद लोग पढ़ते नहीं है और बिना बोले ही बोलने लग पड़ते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें होती ही हैं, तो एलिगेशंस लगते हैं दोनों तरफ से। बाकी आप बताएं कि आपको रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है कि आपको कैसा लगा रिएक्शन और कैसे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मैं बोलता बहुत कम हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन नेहा के बराबर पहुँचना है, पर बहुत ही मुश्किल है यार नेहा के बराबर पहुँचना। 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा है। कोई टाइम था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मेरे 10,000 थे, नेहा के 2,000 थे, फिर नेहा मेरे ज़्यादा हुए, मेरे 30,000 थे, नेहा के 10,000 थे, फिर नेहा ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि पता ही नहीं लगा। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।